हर चीज़ आपको खुद मेहनत करनी पड़ रही है। ये जो तरक्याती फंड्स होते हैं ये किन चोरों के हाथों में क्यों दिए जाते हैं? कराची जल रहा है इस वक्त, कराची इस वक्त तबाही के मैदान में खड़ा हुआ है। शर्मनाक बात है कि एक मेयर कराची अपने मुंह से कह रहा है कि जी ये काम हमारा नहीं, मेरा नहीं है, ये टाउन का काम है। पहले हम टैक्स को भुगत रहे थे, महंगाई को भुगत रहे थे, अब ये कराची की टूटी फूटी सड़कों को भुगत रहे हैं। मेयर कराची के खिलाफ किसी भी हादसे में पड़ने वाली की एफआईआर उनके खिलाफ कटेगी, हम मुद्दई होंगे, हम जाके मुकदमा दर्ज कराएंगे। इसी ज़माने में ट्राम चलती थी, आजकल यहाँ के ऊपर गदा गाड़ी और जिनसी रिक्शे चलते हैं। तो मेयर कराची का जो होता है वो खाली एक डमी शख्स वहाँ बैठा है। मेरा शहर कराची बारिशों और सैलाबों से नहीं डूबा है, मेरा शहर कराची इन करप्ट अफसरों की करप्शन से डूबा है और ये मजीद डूब रहा है। एक सियासी पार्टी 15 साल से मुसल्लत है। पाकिस्तान का मुआशी हब जल रहा है। मेयर कराची के ओहदे पर नाअहल शख्स काबिज है, कोई इदारा काम नहीं कर रहा। कराची पर मुसल्लत करप्ट निज़ाम से निजात हासिल किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है। हादसात में जाँ बहक होने वाले अफराद की एफआईआर मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ दर्ज करवाई जाएगी। इन ख्यालात का इजहार ताजिर रहनुमाओं अतीक मीर, जावेद शम्स, हबीब शेख, काशिफ साबरानी, शेख इरशाद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट रज़िया दानिश, शेख केएस मंसूर और दीगर ने कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इनका मजीद कहना था कि आप बताएं कौम कितना लड़े, पानी है नहीं, पानी खरीदना पड़ता है, बिजली है नहीं, बिजली के लिए आपको सोलर लगाने पड़ते हैं, गैस है नहीं, आपको सिलेंडर लाना पड़ता है, हर चीज़ आपको खुद मेहनत करनी पड़ रही है। और हमारा सबसे बड़ा जो मुतालबा है कि हमें 15 दिन के अंदर अंदर ये सड़कें रिपेयर करें। आप नई सड़कें छोड़ दें, जो डैमेज सड़कें हैं, जो आपको जितने भी गड्ढे बने हुए हैं उसको इमीडिएटली बंद करें, क्योंकि आप देखें कितने बच्चे मोटरसाइकिल में फौत होते हैं इन गड्ढों की वजह से, जो रात को नज़र नहीं आते। पोल की लाइटें नहीं हैं, सोलर नहीं है। हम गवर्नमेंट को आज 15 दिन दे रहे हैं कि 15 दिन तक ये मार्केट जो कारोबारी लोगों की, आप एम ए जिन्ना रोड से सारी मार्केट देखें, आगे पीछे कीचड़ बड़ा हुआ है, वहाँ पे आपको पेवर ब्लॉक लगाने हैं। कराची आपका पाकिस्तान चलाता है, कराची बनेगा तो पाकिस्तान बनेगा। कराची बना दें, आपका IMF का जो कर्जा है वो ही कराची उतारेगा, अदरवाइज आपके पास कोई हथियार नहीं। एक ने कहा 1100 अरब देंगे, एक ने कहा 25 अरब देंगे, एक ने कहा 125 अरब देंगे। ये सारा पैसा जो फंडों की सूरत में किया गया है वो गया कहाँ? ये करप्शन जिस तरह इदारों में सराहियत कर गई है, कोई इनके ऊपर तो होगा जो पूछे। कुछ अर्सा पहले आर्मी चीफ ने कराची के बारे में कुछ दिलचस्पी का इजहार किया था, कुछ बेहतरी भी आई थी, लेकिन अब कोई पूछे तो सही जो मंसूबे यहाँ तरक्याती शुरू किए गए, CCTV कैमरों के सिलसिले में, वो K4 पानी के सिलसिले में, या दीगर जितने भी मंसूबे थे, वो कौन सी नस्ल इनकी तकमील देखेगी? ये आर्मी चीफ या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैं उनसे अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि कराची जो टैक्सों के भारी बोझ की जद में है, यहाँ से एक सरमाया का एक समंदर वफाक की तरफ जाता है, और वहाँ से जब महसूलात में हिस्सा कराची को मिलता है तो चले हमें उससे भी गिरा नहीं है, वो कम है, ये ज़्यादा है, वो खर्च तो हो। वो किन हाथों में ये अरबों रुपए जो कराची की फंड के लिए फंडिंग होती है, ये जो तरक्याती फंड्स होते हैं, ये किन चोरों के हाथों में क्यों दिए जाते हैं? ये 3.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का शहर है जिसे हम मिनी पाकिस्तान कहते हैं और सिंध का दारुल खिलाफा कहते हैं। हमारी बदकिस्मती हर सियासी जमात इसे कौन तो करती है, इसकी दावेदार तो बनती है, लेकिन इस पर अखराजात लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज कराची की सड़कों का हाल देख लीजिए, लाइट का हाल देख लीजिए, गैस का हाल देख लीजिए, पानी का। मैं ये समझता हूँ ये बुनियादी सहूलत जो चीज़ है जो मसल के रियासत की जिम्मेदारी है। मुझे अफसोस है कि 70 साल से इस निज़ाम को, गले सड़े निज़ाम को आज तक हम चलाते आ रहे हैं और कोई शख्स इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये वो शहर है जो 70 से 72% रेवेन्यू वफाक को अदा करता है, 90 और 95% रेवेन्यू सिंध गवर्नमेंट को अदा करता है। अगर हुक्मरान अगर अपनी इस बेहिसी में रहेंगे और ये सियासी जमातें हमें झूठे लॉलीपॉप देती रहेंगी और ये दावे वादे करती रहेंगी कि कराची के होल्डर है, कराची हमारा है, कराची के मालिक है। अगर कराची के मालिक हो, कराची के ठेकेदार हो, तो कराची जल रहा है इस वक्त, कराची इस वक्त तबाही के मैदान में खड़ा हुआ है। मेयर कराची जामा क्लॉथ मार्केट और अफसन रोड से गुजरे और उन्होंने अपनी एक वीडियो बनाई और उस वीडियो में उन्होंने खुद गड्ढे दिखाए और गंदा पानी दिखाया
और वो दिखाकर कहते हैं कि जी ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी टाउन की है। ये मेयर कराची की वीडियो मेयर कराची के पेज पर पड़ी हुई है। वो कहते हैं जी टाउन की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो माजरत के साथ टाउन किसके अंडर में आता है? ये मेयर कराची से कौन सवाल करेगा, कौन पूछेगा? शर्मनाक बात है कि एक मेयर कराची अपने मुंह से कह रहा है कि जी ये काम हमारा नहीं, मेरा नहीं है, ये टाउन का काम है। कि सिग्नल्स पे जो ट्रैफिक एहलकार खड़े होते हैं वो ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए नहीं, रिश्वत बटोरने के लिए खड़े होते हैं। आपने देखा होगा किसी भी सिग्नल के ऊपर कोई भी ट्रैफिक वाला ट्रैफिक को कंट्रोल करता हुआ नजर नहीं आएगा। वो 6 लोगों का उन्होंने हजूम बनाया हुआ होता है और हर आदमी को चलते फिरते वो रोक रहे होते हैं और वहां से लाखों रुपए रोक बटोर रहे होते हैं रिश्वत की मद में। ये कौन पूछेगा? कोई पूछने वाला नहीं है। ये वो मनी है कि जो कि जा तो रही है कराची वालों की जेब से, लेकिन जिसका रिकॉर्ड कोई नहीं है, जिसका कोई मालूम ही नहीं कि करोड़ों रुपए हफ्ते के अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये पता नहीं कहाँ जाती है रकम, ये किसी को मालूम ही नहीं है। समझ ही नहीं आती डीआईजी ट्रैफिक कर क्या रहा है। तो ये हमारा काम नहीं है, ये काम सिर्फ और सिर्फ इदारों का है। अब हम मजबूरन यहाँ पर आ गए और आने के बाद पहले हम टैक्स को भुगत रहे थे, महंगाई को भुगत रहे थे, अब ये कराची की टूटी फूटी सड़कों को भुगत रहे हैं। 49 मिलियन का कराची में केएमसी का बजट है। वो बजट कहाँ जाता है कराची में कोई इसका पूछने वाला नहीं है, कोई इसका जवाब देने वाला नहीं है। ये इंतहाई जो है वो अफसोसनाक सूरत हाल है कि 49 मिलियन का बजट जो है वो ज़ाया हो जाता है और उसका कोई जवाब नहीं दे रहा। नंबर 2, कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ को अगर आप देखने के लिए जाएँ तो आप एसएम तौफीक रोड देख लें, औरंगी में बनारस चौक देख लें, उसके बाद काला बोर्ड है, मकाम केवाड़ी का एरिया है, उसके अलावा नॉर्थ नाज़ाबाद की हैदरी की सड़कें हैं, उसके बाद लियाकताबाद में एसएम तौफीक रोड है, ब्रिज लियाकताबाद का है जो उसके सामने जो है रोड टूटा हुआ है। ये तमाम वो रोड है, कुरंगी 2.5 नंबर 6 नंबर, ये तमाम रोड टूटे हुए और यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर एक्सीडेंट हो रहे हैं और रोज़ाना जो है लोग जख्मी हो रहे हैं। उसमें कुछ अमवात भी हो जाती हैं जो कोई भी इसको शेयर नहीं करता और यही कहता है कि छोटा सा हादसा हुआ, बंदा मर गया। लिहाजा मेयर कराची साहब, अगर कराची को आपने बदलना है, मेयरशिप में आपने रहना है, तो आप खुदारा अपना काम पूरा करें, वरना ये ताजिर बरादरी खड़ी हो गई है और अगली एफआईआर अगर कोई अमवात होगी, जैसे के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हमने कटवाई थी, तो हम ये यकीन दिलाते कराची के शहरियों को कि मेयर कराची के खिलाफ किसी भी हादसे में मरने वाली की एफआईआर उनके खिलाफ कटेगी, हम मुद्दई होंगे, हम जाके मुकदमा दर्ज कराएंगे। शहर को जो कभी रोशनियों का शहर होता था, जिसकी खूबसूरती के चर्चे पूरी दुनिया में होते थे, जिसकी तरक्की जो है वो दुनिया में जानी जाती थी, आज वो शहर जो है वो एक देही इलाके का मंजर पेश कर रहा है। जैसा कि मेरे भाई ने कहा कि किसी ज़माने में ट्राम चलती थी, आजकल यहाँ के ऊपर गदा गाड़ी और जिनसी रिक्शे चलते हैं और नो वन इज़ देयर टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट ऑल दोज कल्प्रिट्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन करप्शन, सीवियर करप्शन। हर महकमे में करप्शन है। तो मेयर कराची का जो ओहदा है वो खाली एक डमी शख्स वहाँ बैठा है, जो कोई जितने भी हमने उन्हें लेटर भेजे, दरखास्तें की हैं, उन्होंने जवाब तक देना मुनासिब नहीं समझा। तो मैं दरख्वास्त करूंगा, जिस तरह मेरे बाकी दोस्तों ने बात की है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या मुख्तलिफ क़ुव्वतें जो इस मुल्क को चला रही हैं, मैं तो क्लियर कहूँगा कि सिंध हुकूमत का क्या इंटरेस्ट है इस शहर में, उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि 3056 अरब रुपए का बजट है 2024-25 का सिंध हुकूमत का। कराची के लिए जो स्कीम रखी गई है, कोई नई स्कीम कराची के लिए नहीं रखी गई उसमें। मेरा शहर कराची बारिशों और सैलाबों से नहीं डूबा है, मेरा शहर कराची इन करप्ट अफसरों की करप्शन से डूबा है और ये मजीद डूब रहा है। सवाल ये है कि 60 अरब रुपए मिलने के बावजूद पैसे या तो ज़मीन निकल जाती है या आसमान खा जाता है। एक सियासी पार्टी 15 साल से मुसल्लत है, उसका वादा ये था कि वो हुकूमत को जो है वो पैलेस बना देगी। आज ये पैलेस जनाब, आज पहले ड्राम चलती थी, आज माशाल्लाह से यहाँ किश्तियाँ चल रही है पैलेस वाली। कि अब ताजिर जो है वो मैदान में आ गया है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब ताजिर मैदान में आ जाए तो फिर मत कहना कि हमें तुमने बताया नहीं है। तो लुबे लुबाब कहने का मकसद ये है कि आप वक्त है, आप सोचो इस बात को, ऐसा ना हो कि जनाब आपके लिए मुसीबतें हो जाएं। हम इस मुल्क से प्यार करने वाले हैं, हम इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, हम इस मुल्क के लिए टैक्स देते हैं और यकीन करें ये 70% रेवेन्यू हम जनरेट करके देते हैं। मारूफ ताजिर रहनुमा अतिक मीर ने तिजारत न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये बड़ी बदकिस्मती की बात है आवाम के लिए भी, ताजिरों के लिए भी, कि हमारी पुकार तो कोई नहीं सुनता। हम अपनी मुश्किलात मसाइल जो बल्दियात से मुतालिक हैं, जो दीगर मामला से, वो कभी भी उसको कोई पजीराई नहीं देता। अब एक ही शक्ल रह गई है, हड़तालें करें, धरने दें
घेराव करें, रैलियां निकालें। ये हुकूमतों को भी पसंद है। हुकूमतें वहीं मतवज्जो होती हैं जहाँ लोग इंतशार की तरफ आते हैं। इस रीत को ख़त्म करें। खुदारा आप भी एहसास करें, आपका भी ये मुल्क है, आपका भी ये वतन है, आपको भी मर कर अल्लाह को जवाब देना है। आप अपनी जिम्मेदारियों को खुद भी तो अदा करें। आप इस फंड को खुरदपुर करके क्या मिल जाएगा? अपने बच्चों को हराम खिला के क्या मिल जाएगा? सड़कें बनती हैं तो नाकिस हैं, कोई पाइप लाइनें डलती हैं तो वो नाकिस हैं। कोई निज़ाम ऐसा नहीं है जिस पे करप्शन ना हो। कुछ दिनों के बाद बारिश होती है, आपकी पोल पट्टियाँ खोल देती है। चीफ जस्टिस साहब भी इस मामले में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। मीर साहब, ताजिर जो है इस वक्त बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन हुकूमत भी इसे नज़रअंदाज कर रही है, तो मसले का हल कैसे निकलेगा? देखिए, जिन लोगों को हमारे मसाइल सुनने हैं, जो लोग ताकत हैं, अख्तियार रखते हैं, अगर वो भी नहीं सुनेंगे तो फिर हम हक रखते हैं कि हम सड़कों पर आएँ, इंतशार हो, अनारकी हो, इनकलाब हो। फिर आप रास्ता दे रहे हैं, वरना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बात बात पर सो मोटो लेते थे। अब वो सो मोटो कहाँ दफन हो गया? कहाँ चले गए चीफ जस्टिस? क्या अदालतों का निज़ाम बदल गया या अब मुंसिफों का अंदाज बदल गया? अब क्या हो गया? आप तड़पते हुए लोगों को देख रहे हैं, बिलखते हुए देख रहे हैं आवाम को, लेकिन आप चुप हैं। क्या आपको खुदा के सामने जवाब नहीं देना? इंसान दोस्त पार्टी के सरबराह केस मंसूर ने कहा कि देखें, ताजिर जाग गए हैं। ताजरों ने कराची बनाया, मुल्क बनाया, अब फिर हम कराची दोबारा बनाएंगे। आपको यहाँ ट्राम भी नज़र आएगी, आपको टूरिस्ट बसें भी नज़र आएंगी इंशाअल्लाह ताला। हम इनसे काम करवा के देंगे, आपको काम करवा के देंगे। आपके बच्चों के बाहर जो रोडें टूटी हुई हैं वो बनवा के देंगे। आपके इलाके के गटर के ढक्कन बनवा के देंगे। 15 दिन का हम टाइम दे रहे हैं इनको। 15 दिन तक अगर इन्होंने ना काम स्टार्ट किया तो मेयर कराची के ऑफिस के बाहर सारे ताजर, हम सोशल वर्कर, हर तरह से घर वाले लोग, जिस जिस इलाके में तकलीफ है वो शहर वहाँ पे सारे लोग धरना देंगे। इससे बड़ा धरना आपने कभी नहीं देखा होगा। और आपने पहले भी देखा यूसुफ गोट के लिए जो मैंने प्रोटेस्ट धरने किए, आज यूसुफ गोट में काम मैंने करवाया। हम चाहते हैं कराची की जितनी ताजरों की मार्केटें हैं उसमें ये पेवर ब्लॉक लगाएं और उनको डेवलप करें, हर मार्केट को खूबसूरत बनाएं। भाई, आपका पूरा पाकिस्तान कराची चला रहा है, अब कराची को तबाह करेंगे, मुल्क तबाह करेंगे। मुल्क बनाना है, कराची बनाना है, सिंपल। ऑल ताजिर सेन इत्तेहाद कराची डिवीजन के सदर जावेद सिद्दीकी का इस हवाले से कहना था कि मैं आपको एक बात बताऊं, ताजिर जो बोलता है वो करता है। ठीक है, ताजिर इस वक्त अगर आप लास्ट 28 अगस्त की आप स्ट्राइक को देख लें तो मैं कहता हूं पूरे तारीख, पाकिस्तान की तारीख में देख लें, पूरी हिस्ट्री में देख लें, इस जैसी एक कामयाब हड़ताल नहीं हुई। उसकी वजह ये कि लोग आवाम परेशान है। ये हड़ताल तो बेसिकली तौर पर ताजिरों की थी, मगर इसने पूरा आवाम ने साथ दिया। देखें, जिसके याद रखिएगा, शटर पावर और आवाम की ताकत, ये वो ताकत होती है जो बड़े से बड़े ब्रिज को उखाड़ के फेंक देती है। तो कौन जिम्मेदार हैं? या सड़कें प्रोवाइड करना किसका काम है? हमारा का। देखिए, हम ताजिर हैं, हम बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हमारा काम रोडों पे आना नहीं है, हमारा काम सड़कों पे आना नहीं है, हमारा काम कारोबार करना है। मगर अफसोस ये होता है कि जब हम 70% रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं और 60 अरब रुपए का आपको जो है वो मिल भी रहा है आपको सालाना, तो उसके बावजूद जनाब खुदा पहाड़ छुआ निकला चुआ। तो मेरा ख्याल है कि वक्त आ चुका है कि बिजनेस कम्युनिटी वॉकअप हमने कॉल दे दी है और 15 दिन के अंदर अगर ये चीज़ नहीं हुई तो इंशाल्लाह हम धरने से लेके घेराव तक हर चीज़ जो हो सकेगा हम करेंगे। ताजिर रहनुमाओं के मुताबिक कराची के ताजिर आवाम को इनके हुकूक दिलवाने के लिए मैदान में आ चुके हैं। हुकूमत सिंध ने आइंदा 15 रोज़ के दौरान टूटी फूटी शाहराहों की मरम्मत समेत दीगर तरक्याती काम मुकम्मल नहीं करवाए तो जिम्मेदारान का घेराव किया जाएगा। देखते रहिए तिजारत न्यूज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें।